ओके, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फ़िरदौस कंप्यूटर से फिर से एक नई एजुकेशनल संदेश लेकर के आपके सामने हाज़िर हैं। एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के अनुसार हर 2 कदम चलने के ऊपर लैंग्वेज चेंज हो जाती है। एजुकेशन ने साफ-साफ लिखा है हर 2 कदम पे। लेकिन जब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आज़माया जाए तो हर 1 कदम के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। 2 कदम की लैंग्वेज कर रहे हैं, लैंग्वेज वो नहीं है। हम लोग की लैंग्वेज वास्तव में चेंज होती है। कोई कहते हैं हम आएँगे जाएँगे, इट इज़ लैंग्वेज आपकी है। कोई कहता है आवत जावत, इट इज़ लैंग्वेज आपकी है। कोई ऑन जॉन तौन, इट इज़ लैंग्वेज आपकी है। कोई कहता है एक लैंग्वेज और बहुत ज़बरदस्त मैं सुना करता हूँ अक्सर, तबहन कहात, एक लैंग्वेज ये भी है, ये भी आपकी है। भाई मेरे आस-पास जो जिस माहौल में हम सब रह रहे हैं, मेरे आस-पास तो हर प्रति कदम लैंग्वेज चेंज हो रही है। एक घर पे अइबा जइबा, जस्ट क्रॉस मेरा घर, एंड नेक्स्ट घर पे आवत जावत, नेक्स्ट पे ऑन जॉन तोन। तो एजुकेशन में कुछ भी, किताबों में कुछ भी रखा हो, पर प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। प्रैक्टिकल लाइफ की अगर बात की जाए, आजकल हर माँ बाप बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए चाहता, पढ़ लिख जाए बच्चा, देना चाहता भी है, और हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा एक आला तालीम याफ्ता बन जाए, चाहता ही खाली है, पर वो खुद कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ चाहत रखता है। और वह टीचर्स से उम्मीदें, अभिलाषाएँ, अपेक्षा सब तमाम वो रखता है टीचर्स से। एक इसमें डेमो था कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, अगर पैसे वाले और ढेर हो गए, सामान्य पैसे वालों की अपेक्षा और पैसे वाले होते हैं, तो चाहते हैं मेरा बेटा बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। सोचते हैं बहुत तारीफ़, वो अपने सहेलियों से बातें करते हैं कि मेरा बेटा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है। या कुछ तो ऐसे पैसे वाले होते हैं, वो विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और बड़ी सहेलियों में, अपने दोस्तों में बड़ी तारीफ़ करते हैं, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा, हांगकॉन्ग में पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ रहा है। 10 साल 20 साल बाहर रखते हैं, अच्छा एक्सपेंस करते हैं, बच्चों की एजुकेशन एक्सपेंस जो होते हैं बड़ा अच्छा एक्सपेंस करते हैं। जब वो 10 साल के बाद में बच्चा लौट के आता है, तो माँ बाप कुछ तो कमज़ोर पड़ चुके होते हैं। इस बीच 10 साल के अंदर देखा जाएगा काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कि 10 साल में कुछ तो इंसान बुढ़ापे की ओर तो चला होगा। तो एक लफ्ज़ है, हमने कॉमर्स से पढ़ा था, डेप्रिसिएशन पढ़ा था। डेप्रिसिएशन के माने होता है क्रमिक ह्रास, कि जब दुनिया के अंदर में हम आते हैं, जन्म लेते हैं, तो फर्स्ट टाइम से ही हम लोग के अंदर कमियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन, यानी फर्स्ट टाइम पैदा हुए हम घटते क्रम में रहते हैं। तो कुछ तो हमारा कमी आई होगी 10 साल के अंदर, जो बच्चा बाहर से पढ़ के आया है। इस बीच हम बीमार भी पड़े होंगे, मेरे दर्द भी हुआ होगा, शायद हम एडमिट भी अस्पताल में हो सकते हैं इस पर। लेकिन लड़का तो हमारा जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ है, वो तो हमारे इस दर्द को, तकलीफ़ से वाकिफ़ नहीं है। तो उसको तो हम हर साल ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, अमेरिका, हांगकॉन्ग, उसको फ़ीस पहुंच जाती है, या दूसरे कोई बड़े शहर मुंबई वगैरह में पढ़ता है तो पैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो लौट के 10 साल के बाद में, या जब 15 ईयर्स को पूरा कर लेता है, एक हाईली एजुकेशन बन जाता है, तो उसको माँ बाप की तकलीफ़ का उस हद तक ही एहसास नहीं होता है। इससे पहले हम एक बात को समझा चुके हैं कि एक बच्चा, एक बूढ़ी माँ अपनी बेटी को खूब पढ़ाती लिखाती, पता नहीं कहाँ से अपनी ज़िंदगी के शौक़ को मारती है, और बच्चे को एक टीचर्स के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में अपने बेटे को बाहर बोर्डिंग स्कूल में रख कर पढ़ाती है। जब वो बोर्डिंग स्कूल में जब बन के तैयार हो जाता है, और जब घर पे आता है, तो उसको माँ बाप की तो अहमियत होती नहीं, हमेशा बाहर रहता होता है। तो जब घर पे आता है, देखता है कि उसकी माँ खांस रही होती है, खांसते खांसते बहुत ज़्यादा ही खांस रही होती है, तो उसको उससे खांसने में तकलीफ़ हो रही होती है कि मामा जब भी देखो शाम को हम सो नहीं पाते, मम्मी खांसा करती हैं। तो एक बार सर्दियों के दिन थे, हम पहले ही इसको बोल चुके हैं, हमारे बच्चों को सुन रहे हैं कि बस सर्दियों के दिन थे, तो बेटा जो है मम्मी को उठाता है और सुबह के टाइम खूब अच्छा नहलाता है, अपने हाथ से नहलाता है। तो माँ बड़ी खुश होती है कि लगता है कि मेरा बेटा जो मैंने बाहर पढ़ाया है बोर्डिंग स्कूल में, तो शायद मैंने नेक काम किया था, तभी आज बेटा को हमको नहला रहा है। उससे सर में तेल लगाता है, कपड़े पहनाता है, खूब अच्छा फ्रेश होकर मम्मी को तैयार कर देता है। उससे फिर मम्मी को उठाता गोदी में, तो और बड़ी खुश होती है मम्मी, अरे वाह कि कितना अच्छा, देखो पढ़ाई क्या होती है कि मेरा बेटा आज हमें गोद में उठा रहा है। इसे कहते हैं एजुकेशन। मम्मी सब कुछ सोच रही होती है। उसके बाद वो बेटा उसको उठा करके अपनी मम्मी को कि आइए छत पे ले चलें, आपको धूप में, आपको हवा या धूप को, सर्दियों की धूप दें आपको, तो धूप में ले जाता है। माँ बड़ी खुश होती है, अरे कितना अच्छा बेटा हमारा है,
जो मुझे धूप में लेके जा रहा है, वो बीचों बीच छत पे पहुँचता है। माँ और तमाम प्लानिंग कर रही होती है दिमाग के अंदर, और बेटा माँ को गोद में लिए खड़ा होता है। धीमे धीमे बेटा जो है माँ को अपने 4 मंजिला छत से उड़ा के नीचे मम्मी को फेंक देता है। जब वो गिर रही होती मम्मी, तो 3-4 सेकेंड में मम्मी कुछ और सोच रही होती है, अरे ये क्या हुआ, इसने ये क्या कर दिया। क्योंकि गिरने में जो माइक्रो सेकेंड का टाइम लगा था, उसे भी इंसान सोचता है ये क्या हो गया, शॉक, मैं क्या सोच रही थी, क्या हो गया। तो जब वो गिर जाती है और मर जाती है, तो कुछ टाइम बीतने के बाद वो स्वास्थ्य का एक्सीडेंट हो गया। कुछ टाइम के बाद मैंने वो सीसी कैमरे में फुटेज मिलता है कि बेटे ने अपनी माँ को गिराया है या हत्या किया उसकी है। तो उससे पूछते हैं कि तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हारी माँ ने, तुम अकेले भी थे, बहुत सी ख्वाहिशें मार करके तुमको पढ़ाया, प्रोफेसर बनाया, बाहर रखा, अच्छी से अच्छी पढ़ाई दी, और तुमने पढ़ाई के साथ में तुमसे गलती कैसे हो गई। तब वो कहता है कि अब उन्होंने अच्छा तो पढ़ाया, हमेशा बाहर रखा, पर मुझे माँ का दर्द कैसे एहसास होता है। हम कभी माँ के साथ में ही नहीं रहे, जो जिसके साथ में रहता है। जैसे कोई इंसान जो साथ में रहता है, जैसे कब्र का हाल से मुर्दा जानता है, जो कोई साथ में रहता है तो उसको उसकी नेचर्स के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में वो सबका एहसास रहता है। कब बुखार आता है, कब वो एक्टिंग कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, पर बुखार तो आ रहा है पर वो एक्टिंग कर रहा है, कब वो रियल में बुखार उसके है, कब वो मतलब झूठी आपके साथ में मुस्कुराहट को लेके बैठा, वो हर चीज़ आप समझ जाते हो क्योंकि उसके पास में रहते हो। और दूर से कह रहे वो मुस्कुरा रहे हो, ओके होंगे, ठीक होंगे वो, ऐसा। तो वही था, वो करुणा, वो दर्द उस बेटे को माँ के प्रति नहीं थी, इसलिए उसे खांसना खल रहा था, उसने उठा के फेंक दिया माँ को। तो ये होती तो संस्कार और एजुकेशन। मेरा उद्देश्य ये कहने का है, अपने ये नियम मेरे पे भी लागू होता है कि हम अपने बच्चों को, भाई बहनों को, साथियों को एक संदेश इस वीडियो के सहारे दे सकते हैं कि ज़िंदगी के अंदर पढ़ाई कितनी भी कर, डबल ट्रिपल जितनी बार MA करना, जितनी बार कुछ भी पढ़ाई करना, LLB BEd जो कुछ दिल करा कर लें, लेकिन कभी जो संस्कार हमारे कल्चर है, नमाज़ पढ़ना, सलाम करना, साथ में बड़ों के बैठना, घर में कुछ वक्त देना, दोस्तों को जो कंप्लेंट करते हैं, दोस्त में कुछ सुन रहे होंगे जो कंप्लेंट करते हैं मुझे कॉल नहीं आती है, सभी को कॉल करना, थोड़ा सा समय देना। ज़िंदगी सबकी है यार, ज़िंदगी सबकी है, तो हमें संस्कार भी ज़रूरी होता है इस एजुकेशन के साथ में। हर चीज़ मतलब एजुकेशन पा करके और कुछ अर्निंग कर ली जाए, इतना ही काफ़ी नहीं। अर्निंग करके हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, कभी तो थक जाएंगे, कभी तो इन दोस्तों का सहारा चाहिए होगा, कभी तो सहारा चाहिए होगा, कभी तो हम सिमरन चौरसिया को याद करेंगे, कभी तो हम अली साहब याद करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट आज हमारे पास में बहुत ही खूबसूरत नाम है, आपका नाम बहुत इंटरेस्टिंग नाम, महविश रोशन। हम तो हमेशा महविश फातिमा बोलते हैं, रोशन है। महविश की मीनिंग होती है चमकना, उजाला, ये सब इसकी मीनिंग ऐसी बनती है। और वो कुछ वुमेन एजुकेशन के बारे में समझाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं स्त्री शिक्षा, विदाउट कंप्यूटर में पढ़ रही हूँ, और आज हम वुमेन एजुकेशन के बारे में बोलने वाले हैं। वुमेन एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और लड़कियों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। वुमेन एजुकेशन के इतने फ़ायदे हैं कि इसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। पास में तो वुमेन एजुकेशन को इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता था, सिर्फ उनका मानना था सिर्फ लड़कियों को घर में काम ही करना होता है, तो उनको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। अगर हम कुछ साल पहले की बात करते हैं तो वुमेन्स एजुकेशन को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लोग सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाना ज़रूरी समझते थे। इसका रीज़न ये है, उनका मानना था कि शिक्षा सिर्फ व्यवसाय के राजनीतिक सफलता के लिए ही